विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर विधानसभा के गांव तामसपुरा, फोर्टपुरा व गवाड़ी सिंह के अलावा दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक गीता भुक्कल को ट्रैक्टर पर बैठाकर भव्य जुलूस निकाला और भव्य स्वागत किया। वहीं विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भव्य स्वागत करते हुए ग्रामीण। वहीं विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि उन्होंने हमेशा विधानसभा में झज्जर हलके की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है और झज्जर में विकास हो इसकी हमेशा पैरवी की है। वहीं ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि विधायक गीता भुक्कल हमेशा उनसे मिलती जुलती रही है और उनकी दुख तकलीफ को समझा है। मेरी बहनों, मंच पर विराजमान यहाँ से स्थानीय विधायिका व कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी बहन गीता भुक्कल जी व समस्त कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं और सभी कार्यकर्ता हैं, कल हुड्डा साहब आपके बीच में झज्जर आए थे और जो वो बात बोल के गए, मैं अपनी बात उसी बात के साथ शुरू करूंगा कि सरकार आपकी आ रही है। आपका जो वोट हाथ के निशान पे 5 तारीख को जो मोहर लगेगी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर, अगला चीफ मिनिस्टर प्रदेश का बनाने के लिए लगेगी। बहन जी, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई सरकार जब आ रही है, कई लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, मैं तो कहूंगा कि झज्जर के लिए ये ट्रिपल इंजन, 3 इंजन की सरकार होगी। भाई बड़े हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी और आप जो है बहन जी को आगे बता के भेजते हो, तो आगे इनके हाथ आप मजबूत पूरे करना, खूब बढ़िया वोटों से जिताना, क्योंकि भाई आगे जब हम इनकी पैरवी करें, इनको ताकत दिलाने के लिए, तो ये चीज ना हो कि कोई ये बात करे कि भाई सिर्फ क्योंकि ये हुड्डा साहब के क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं इसलिए इनको ताकत दी जाए। मैं कहूंगा कि भाई आप इनकी पेटी भर देना, इतना बढ़िया मार्जिन से आप जिताना कि अपने आप जो है इनको ताकत जो है देखने वाले दें। हमें सिर्फ सतर्क किए रहना है। आज मैं अखबार उठा के देख रहा था सुबह, तो जो विपक्षी पार्टी है एक पूरा पन्ना भरा हुआ था चुनावी घोषणाओं का, और मेरे मन के अंदर तो यही ख्याल आया कि 10 साल का समय कम नहीं होता। अगर आप आज के दिन ये सारी चीजें बोल रहे हो कि हम न्यू कर देंगे, तो भाई 10 साल आपने किसने डांटा है चीजें करने से? तो बात नियत की है। आपको पता है कि हुड्डा साहब की नियत साफ है, करनी और कथनी के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो हमने इस टाइम जो है चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर आवाज है कि भाई लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। जो एक सुनहरा काल था हरियाणा के अंदर, जो 10 साल के अंदर जो यहाँ पे अभूतपूर्व विकास हुआ, और खासकर आपके क्षेत्र के अंदर तो जो है, जो लगातार हरियाणा जब से बना जो अनदेखी हुई, अगर उस अनदेखी को किसी ने है कि भाई देखा, समझा और उसको ठीक करने का काम किया, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही किया। और आगे भी जो है भाई मैं तो यही कहूंगा कि हुड्डा साहब की सरकार नहीं आ रही, आगे हुड्डा साहब की सरकार नहीं, आप लोगों की, झज्जर की, रोहतक की और पूरे हरियाणा के जो आम आदमी हैं, जो आम लोग हैं, जिनकी जन भावना है, उनकी सरकार आ रही है। सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे साथ चल रहे आदरणीय कुणाल भादु जी, साथ चल रही हमारी बहन आदरणीय कांता जी, हमारे भाई रमेश जी, हमारे पूर्व सरपंच सतबीर जी, हमारे अंकल जी राजपाल सुहाग जी, पूर्व विधायक हमारे अजीत सिंह कादियान जी, हमारे सभी साथी जितने भी भाई उमेश जी, सभी साथी, हमारी बहन पार्षद हिसार से विशेष तौर से आई हैं, भाई नील जी, सुनील जी, सभी हमारे सम्मानित साथ चल रहे। मैं देख रही हूँ हमारी पूरी टीम, रमेश जाखड़ जी की, बुगाड़ साहब, मास्टर जी, सारे जने मजबूती से लगे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत भी किया, एक आश्वासन भी दिया है
मैं आपको एक विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो भरोसा हमेशा रखा, जब सत्ता में थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद, हम लोगों ने मिलकर अपने गांव का पूरा विकास करवाने का प्रयास किया। अभी भी यही आश्वासन देना चाहते हैं, आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई कमी हम हमारे गांव के लिए रहने नहीं देंगे और हर काम हम यहाँ पर करने का काम करेंगे। कांग्रेस ने जिस प्रकार से वायदे किए हैं आपने देखा होगा, 7 गारंटी दी हैं और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है वो उनका वायदा होता है, उनकी गारंटी होती है। बीजेपी का जुमला पत्र होता है। उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया नहीं जिसके बलबूते पर वो आपके बीच में आकर यहाँ पर वोट मांगे। 10 साल तक लगातार सरकार रही, हम सड़कों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, स्कूल की बिल्डिंग के लिए लड़ते रहे, चौपाल, धर्मशाला, स्वच्छ पेयजल, सीवरेज की समस्याएं, इतनी समस्याएं रही, लेकिन इस सरकार ने हमारे क्षेत्र की सुध नहीं ली। अब आने वाला समय कांग्रेस का है। पूरी तरह से एक हवा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में लोगों ने मन बनाया है। जब लोग मन बना लेते हैं तो उस हवा को कोई रोक नहीं सकता। लोगों ने मन बनाया है और कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और वो कांग्रेस भी किसके नेतृत्व में आएगी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे जो रुके हुए काम है वो करने का काम करेंगे। सबसे पहले हम हमारे बुजुर्गों को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, विकलांगों को 6,000 देने का काम करेंगे, हमारी विधवा बहनों को 6,000 देने का काम करेंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। 100 गज के प्लॉट के लिए बहुत बार पंचायतें आती रहती हैं, उनको जगह नहीं मिली, जोड़ में जगह थी, मिट्टी नहीं भरी हुई, सरकार ने उनका कोई काम नहीं करवाया। 100 गज का प्लॉट भी देंगे और 2 कमरे का 3.5 लाख की लागत से उस पर मकान भी बनाकर देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हमारी महिलाओं की संख्या यहाँ पर शायद ज्यादा है और कांग्रेस ने उनके लिए विशेष घोषणा भी की है। हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर महिला के खाते में 2,000 रुपया महीना डालने का काम 60 साल तक की उम्र तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार और इसके अलावा चाहे किसानों का रेस्पी की गारंटी है, मुआवजा देने की बात है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की बात है, इस तरह के सभी कार्य जो है हमारी पार्टी पूरी तरह से करने का काम करेगी। कल हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने यही एक बात कहने का काम किया कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस का क्या होगा जब एक हाथ के निशान का बटन दबाकर आप मजबूती के साथ यहाँ से जिताने का काम करेंगे। मैं आपको एक विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो बीजेपी के प्रति लोगों का थोड़ा मोटा भी रुझान था वो खत्म हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरे इस क्षेत्र के साथ भी भेदभाव किया, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के साथ किया। हमारी कांग्रेस पार्टी की